29 जून 2025 एक आदमी घर से निकला, बैग उठाया। बैग में एक ही चीज थी, नई नौकरी का पहला दिन। नाम था भीमराव, 24 साल का, बीवी थी, घर था और एक 5 महीने की बेटी। सपना था सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहला दिन अच्छा गया, खुश था और दूसरे दिन काम पे निकल गया। लेकिन फिर उसी दिन 30 जून 2025 एक पूरी बिल्डिंग जमीन पे आ गई। सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसकी बीवी सोनू बाहर हॉस्पिटल के बैठी थी, स्क्रीन को देखा और बोली, डॉक्टर ने कहा है ज्यादा उम्मीद मत रखो। और ये सिर्फ भीमराव की कहानी नहीं थी, ये पूरी एक घटना थी जो बार बार हो रही थी। अलग नाम, अलग जगह, लेकिन वही अंजाम। पहले एक चीज समझो, इंडिया पूरी दुनिया को दवाई सप्लाई करता है। अमेरिका की 40% दवाइयाँ इंडिया से जाती हैं, जो हैदराबाद और विशाखापट्टनम के आसपास की फैक्ट्रियां बनती हैं। $50 बिलियन काम है और इस काम के लिए चाहिए लोग। बिहार, उड़ीसा, यूपी से लोग आते हैं सिर्फ 13,000 महीने के लिए। और भीमराव भी इसीलिए आया था। सिंपल काम, सिंपल सपना, लेकिन उस फैक्ट्री में एक अलग ही कहानी थी। 2022 लॉरेंस लैब, विशाखापट्टनम। 4 लोग अंदर थे, रिएक्टर साफ कर रहे थे। एक लीकेज आई और अंदर इतनी तेजी से आग लगी कि बिना बाहर वालों को पता चले अंदर 4 लोग भस्म हो गए। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया ऑपरेशन नॉर्मली चल रहा था बस, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। 2024 एशेंसिया फैक्ट्री, अनकापल्ली, तेलंगाना। दोपहर का टाइम तक शिफ्ट चल रही थी, रिएक्टर में आग लगी और 18 लोग, निकलने का मौका ही नहीं मिला। कमेटी बनी, जांच होगी, बस कह दिया। और फिर जून 2025 सिगाची इंडस्ट्रीज, हैदराबाद। 143 लोग अंदर थे। सुबह 9 बजे एक मशीन का प्रेशर बढ़ा और पूरी 3 मंजिला इमारत 1 सेकंड में नीचे आ गई। 54 लोग मरे, जिसमें 8 लोगों की लाशें कभी मिली ही नहीं। और 6 महीने बाद उनके परिवार को डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया। कहीं पर आग लगी, कहीं पर मशीन फटी, लेकिन अंदर सेम चीज निकली। कोई फायर अलार्म नहीं, कोई स्मोक डिटेक्टर नहीं। और आज भी ऑनेस्टली मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि दिसंबर 2024 में एक इंस्पेक्टर आया, सब कुछ देखा, चला गया, लेकिन उसने देखा क्या? एक आदमी था, राजनाला साई यशवंत। 20 साल से उसका बाप उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। कई बार मैनेजमेंट को बोला कि भाई मशीन पुरानी है, खतरनाक है, बदलो। नहीं बदली, इग्नोर कर दिया गया और ब्लास्ट में वो भी चले गया। फिर शुरू हुआ डोमिनो। एक बंदा जो भीमराव की तरह था, कॉन्ट्रैक्ट पे आया, ब्लास्ट में खत्म हो गया। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई ऑफिशियल साइट में उसका नाम ही नहीं है, घर वालों के पास भी कोई प्रूफ नहीं। सीएम आए, कैमरे के सामने बोले, मेरे भाई और बहनों, सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। कुछ लोगों को मिला 1 साल के बाद, वो भी सिर्फ 10 लाख। वही था उनका पीएफ और इंश्योरेंस। 3 अलग फैक्ट्री, 3 अलग स्टेट और 3 बार कमेटी बनी। लेबर ब्यूरो डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 12 घंटे में एक फैक्ट्री मजदूर मरता है, और ये सिर्फ वो हैं जो कहीं लिखे गए हैं। उनका क्या, जो इस लिस्ट में कभी आते ही नहीं। एक नाम है राजेश कुमार चौधरी, बिहार से। 5 साल सिगाची में था, सिर्फ 13,000 महीने में। ब्लास्ट हुआ, पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गया। जो 10 लाख रुपए कंपनी से मिले थे, ट्रीटमेंट में चले गए। और सीईओ अमित राज सिन्हा 27 दिसंबर 2025 6 महीने बाद गिरफ्तार हुए और 1 साल में बेल मिल गई। लेकिन आज भी वही फैक्ट्री चल रही है, लोग काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, चले जाते हैं। इस पूरी कहानी में एक चीज समझने की है कि अगर कुछ चीज बार बार टूट रही होती है, कोई बोलता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं। और ऐसे फैक्ट्रीज में नहीं होता, ये घर में, दुकान में होता है। मानो या मत मानो, कोई चीज बार बार टूट रही है, किसी ने देखा, बोला, तो हम सोचते हैं इतना तो चलता है, लेकिन जब तक वो पूरी टूटते नहीं, हम हिलते नहीं। भीमराव की बेटी अब 1 साल की हो गई होगी, गिरते होगी, खेलते होगी, उठती होगी, लेकिन अगर उसने कभी अपने माँ से पूछ लिया कि पापा कहाँ पर हैं, तो क्या जवाब देगी? इस वीडियो ने अगर जैसा कुछ सिखाया तो ठोको लाइक और सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।